हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों, ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मैच खाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्क होता है वो इन प्रोसेस होता है, इस टेंस में भी वर्क इन प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग कब स्टार्ट हुई है उस टाइम को भी मेंशन किया जाता है। अगर हम हिंदी में बात करें, हमने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि इसमें हम पॉइंट ऑफ टाइम ऐड कर दें कि मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो अब ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो दोनों टेंस में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि इसमें टाइम दिया होता है किसी भी एक्शन का स्टार्ट होने का, और जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें कोई टाइमिंग नहीं दिया होता है। चलिए अब बात करते हैं इस टेंस के स्ट्रक्चर की। जो इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बेटा, कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद बीन और वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट के बाद सीन्स और फॉर प्लस जो टाइम दिया होता है हम उसको यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है हैज और हैव का। बेटा हैज का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, सिंगुलर जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ होता है। बीन सभी में कंपलसरी है, एक्शन में यानी वर्ब में आईएनजी आएगा, उसके बाद जिसके लिए एक्शन किया जा रहा है ऑब्जेक्ट आता है। सीन्स और फोर का यूज एज ए प्रपोजिशन होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर सीन्स और फोर का प्रयोग कैसे होगा, दोनों में इनमें क्या डिफरेंस होगा। देखिए जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए हम सीन्स का यूज करेंगे, और जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके लिए हम फोर का यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन है सर, ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम ये थोड़ा समझ में नहीं आया। बिल्कुल हो सकता है, तो आप इसको सरल भाषा में याद रखिए कि जिस भी टाइम का नाम दिया होगा वहां पर हम सीन्स का यूज करेंगे, और जिस टाइम का नाम न दिया हो वहां पर हम फोर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि 2 दिन, फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे बात करी किसी भी दिन की, यानी 2 दिन, तो आप 2 दिन को आपको पता नहीं है कौन से दिन है, तो आप वहां पर यूज करेंगे फोर का। लेकिन यदि इन दिन में से किसी दिन का नाम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ जाए मंडे से, तो मंडे के लिए आप क्या यूज करेंगे, सीन्स का यूज करेंगे। ऐसे हमने कहा कि आपसे किसी ने कह दिया कि 3 आवर्स, यानी 3 आवर्स से मैं ये वर्क कर रहा हूं, आपको नहीं पता 3 आवर्स कौन से हैं, तो आपको 4 का यूज करना है। और यदि इसमें से किसी आवर्स का टाइमिंग यानी नेम दे दिया कि 3 o'clock, 3 o'clock, तो आप क्या यूज करेंगे, यहां पर सीन्स का यूज करेंगे। ऐसे आपने कहा मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूं, तो लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज करेंगे यहां पर 4 का। क्या यूज करेंगे आप, 4 का। और यदि इस किसी भी दिन के पहर का नाम आपको दे दिया जाए, चाहे मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, नाइट हो, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, सीन्स का यूज करेंगे। क्लियर। तो ध्यान रखने की बात है, सिंपल भाषा में जिस भी टाइम का, जिस भी दिन का, जिस भी आवर्स का, जिस भी दिन के किसी भी पहर का यदि नाम दिया हो, उसे क्लियर खोला गया हो, तो वहां पर आपको सीन्स का यूज करना है। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कहा कि मैं सर 3 बजे से पढ़ रहा हूं, इस सेंटेंस को आपको शो करना होगा 3 बजे से मैं पढ़ रहा हूं, तो इट मींस वर्क आपका प्रोसेस में है, आप 3 बजे से पढ़ रहे हैं, वर्क आपका इन प्रोसेस है, और उसमें टाइम भी दिया हुआ है कितने बजे से, 3 बजे से आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वो जो हमारा सब्जेक्ट होता है कि आई के साथ हैव बीन, और पढ़ने के लिए क्या होता है, देखो पढ़ना भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है रीडिंग और एक होता है स्टडिंग। तो जो रीडिंग होता है उसमें केवल रीडिंग की जाती है, न्यूज़पेपर आपने उठा लिया, रीडिंग कर ली, उसमें से कुछ आपको सीखना नहीं है, केवल आप जस्ट उसको रिसाइट कर रहे हैं, तो वो रीडिंग होता है। और जब आप मन से सीखने के लिए स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो स्टडी कहलाता है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं आप, स्टडी। आई हैव बीन स्टडिंग, कब से, 3 बजे से स्टडी कर रहे हैं आप, तो सीन्स का यूज करेंगे आप, सीन्स 3 o'clock। क्लियर। हमने कहा कि हम 2 घंटे से यहां आपका वेट कर रहे हैं, तो वी हैव बीन, वेट करने की होती है वेट फॉर, वेटिंग फॉर यू, फॉर कितनी देर से हम हुआ, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये एक फ्रेजल वर्ब, ये एक फ्रेज होता है लॉन्ग टाइम, फॉर अ
लॉन्ग टाइम। इट मीन्स आपने यहाँ पर यूज किया फॉर का, यहाँ पर आपने यूज किया सिंस का, क्योंकि यहाँ पर टाइम का नेम दिया हुआ था, ये पॉइंट ऑफ टाइम था, क्लियर टाइम था, निश्चित टाइम था कि 3 बजे, और यहाँ पर बहुत देर टाइम निश्चित नहीं था, आपको समय पता नहीं था, लेकिन काफी देर से आप वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर आपने यूज किया फॉर का। यदि इसी का आपको नेगेटिव बनाना हो तो बच्चों ध्यान देने की बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब दी होती है हैज और हैव, इसके बाद ही नोट का यूज होता है। जैसे शी हैज नॉट बीन राइटिंग सिंस 1 PM। वो 1 बजे से राइटिंग नहीं कर रही है, वो 1 बजे से अपना लेटर या अपना पत्र अपना वर्क वो नहीं लिख रही है। वहां पर हम यूज करते हैं क्या, सिंस का, क्यों टाइम दिया है हमने यहाँ पर 1 PM, यानी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित है, उसको टाइम को हमने ओपन किया है बिल्कुल। यदि इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव आपको बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको बता दें जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, जिसके क्वेश्चन हम हमेशा क्या से पूछते हैं, क्या वह पढ़ रही है, क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है, क्या वह 4 घंटे से खेल रहा है, क्या वह तुम बहुत देर से किसी का वेट कर रहे हो। तो जहां पर आंसर यस नो में आते हैं उनमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को पहले कैसे यूज करेंगे, जैसे हैज ही बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड फॉर a long time। अब यहां पर आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, इट मींस आप बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। यदि यहां पर सेकंड टाइप क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, जिसमें कब कहां कौन कैसे, हिंदी में तो वाक्य के बीच में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में उन्हें हमेशा पहले ही आरंभ में ही स्टार्टिंग में उनको यूज करते हैं। जैसे हु हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मंडे। मंडे से आपको कौन बुला रहा है, मंडे से आपको कौन बुला रहा है। ऐसे वाक्य में हम जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसे पहले यूज करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं हैज या हैव, और यदि दिया हो तो उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब बेटा इस टेंस में एक एक्सेप्शनल बात मैं आपको और बताता हूं। हमने आपको कहा था कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, सिंस, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए यूज करते हैं हम फॉर। लेकिन एक एक्सेप्शन, एक अपवाद भी है, वो क्या, देखिए यदि किसी भी पीरियड ऑफ टाइम से पहले लास्ट वर्ड जुड़ जाए, LAST लास्ट वर्ड जुड़ जाए, तो वहां पर भी हमें सिंस का ही यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू since last 2 hours। इस सेंटेंस को देखिए, आपने कहा था सर 2 hours के लिए तो फॉर यूज होता है, लेकिन इसमें हमने क्या वर्ड ऐड किया है, लास्ट। ये जो लास्ट वर्ड है ये टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, पिछले 2 घंटे की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यदि अभी 10 बजे हैं तो इट मींस आप 10 बजे इस बात को कर रहे हैं तो ये बात 8 बजे की है, वो टाइम निश्चित हो गया, तो लास्ट आने पर आपको सिंस का यूज करना है। क्लियर, आई थिंक ये टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, I hope you will understand this tense and tomorrow we will discuss again.